भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पीछे से पाठ करते एक बार और। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्या पारिषद्या परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम् स्तुवन्तः कङ्कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम् सुवर्णाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च यजमानस्त्वमेव च। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम् लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिको भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम् लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः। यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता। भूतानां यः पिता।
कस्य भूतानां पिता अव्ययः न व्यति स्वस्वरूपात्, अपने स्वरूप से कभी उनका च्युत नहीं होते और उनके नामों में स्वरूप में कोई विकार नहीं है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा का ये एक एक जो नाम है बहुत सुंदर, जिनका कभी व्यय नहीं हो सकता, क्योंकि विकारी तो ये सर्व कार्य प्रकृति है, जो जो पैदा होता है वह विकारी है, लेकिन जो कारण है वह निर्विकारी है। इसलिए कहा है अव्ययः न व्यति। हम तो षड विकारवान हैं, अस्ति जायते वर्धते परिणमते अपक्ष्यते विनश्यति, किंतु वह तो निर्विकारी है, इसलिए अव्ययः। पवित्रम, कौन सा पवित्र है? पवित्राणाम पवित्रम, एमंग द ऑल ऑस्पिशियस थिंग, जितनी सारी पवित्र चीजें उनमें से, जितने हम तीर्थ जाते हैं पवित्र होने के लिए, तो उन तीर्थों में भी वह सबसे पवित्र है। और हम मंगल गान गाते हैं, मंगल दर्शन करते हैं, मंगल आरती करते, तो कहते उन मंगलों में भी वह मंगल है। मंगलानाम च मंगलम, दैवतम देवता नाम च, जो दैवत मानते अपने आप का देवताओं में, वह सारे देवताओं में वह खुद ही एक अपने आप में दैवत है। और इसलिए वह पिता, यह पिता जो सबका पिता है, किसका? सर्वभूतानाम। और हमारा पिता एक दिन है नहीं है, स्वरूप शरीर में है, लेकिन ये कहते अव्ययः, उनका कभी भी व्यय नहीं होता। अव्ययः पिता। फिर 11वें में यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे, यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे, यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये, यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्ति आदि युगागमे, यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनः एव युगक्षये। पंखा थोड़ा कम करने की बाहर। यतः सर्वाणि, आदि युगागमे, युग के पहले, सृष्टि के पहले, कहते कल्पादो, है ना, कल्प के आदि में, हाँ, आदि युगादो। जैसे हमारे सत्ययुग आदि जो कल्प हुए थे, उन सारे कल्पों में, हाँ, किम यतः सर्वाणि भूतानि भवंती, सारे भूत जो है पैदा होते कब? शुरू में, जो सतयुग आदि जो इसके पहले, आदि भूतानि। तो कहने का मतलब जो भूत पैदा होते हैं सृष्टि, और जिसको आधार मान करके वहां क्या होते हैं, उसके अंदर स्थिर रहते हैं, और फिर अंत तो गत्वा यस्मिन प्रलयम यान्ति, जिसके अंदर फिर वह लय हो जाते हैं पुनः। कब? युगक्षये, युगागमे भवन्ति भूतानि सर्वाणि, और युगक्षये पुनः यान्ति, किम प्रलयम यान्ति। तो आदि और अंत दोनों का बता रहे। कौन है उसके लिए कारण? यतः,
यस्मा, उस आदि पुरुष से, उस आदि युग से सब के सब जो है पैदा होते हैं और उसके अंदर लय हो जाते हैं। गच्छन्ति पुनः भूयः। तो अन्य ग्रंथों में भी उसके ऐसे उदाहरण देते हैं। किम उदाहरणम? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यस्मिन् प्रलयं यन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यतः प्रलयं प्रविशन्ति। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद में भी उसका प्रयोग है। तो कहने का मतलब यहाँ पे उसका आदि और अंत उस परमात्मा का बता रहे। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्ति, कदा? आदि युगागमे, युग के आदि में। और फिर युगक्षये पुनः, फिर दोबारा जो पैदा हुए उनको फिर आया है तो जाएगा, फिर प्रलयम यान्ति। कहा? यस्मिन, उसी में ही। सोनार ने बहुत सारे गहने बनाए, किससे? उसी सोने से। फिर जिसको बेचे उसको फिर दोबारा जरूरत पड़ी, फिर उसने क्या क्या सारे उन गहनों को मानो फिर बेच दिया। फिर वहां क्या बन गया? फिर उसने अपने आप को, सारे गहने को एक साथ मिला करके सोना बना दिया। तो वह सोने से ही गहने बने और उस गहने को फिर दोबारा सोना बनना पड़ा, मतलब कारण में लय हो गए। तो इस प्रकार से इस सारी सृष्टि का क्रम युगागमे प्रभवन्ति और युगक्षये पुनः यस्मिन प्रलयम यान्ति। इसका कारण और उसका संहार करता। 12वां अगला श्लोक। तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम्। विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम्। तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य, सारी षष्ठी है। उस एवं लक्षण लक्षितस्य एक दैवतस्य, जो लक्षण अभी बताए, जिनके नाम बताए, जो सबका आदि है, सबका अंत है। तो लोक प्रधानस्य, लोकन हेतु भी ही। लोक का अर्थ होता है, यहाँ पे एक अर्थ होता है देखना, लोक्यते, दृश्यते। तो वो देखने के लिए जिनके कारण सब प्रतीति होती है, लोकन प्रतीति होती है, कारण रूप जो कारण बनता है सब सारे भूतों को देखने का। तो जगन्नाथस्य, लोक प्रधानस्य, जगताम नाथः जगन्नाथ, नाथ होता स्वामी। माया, मायाश शबलः, माया शबलः, माया के सहित संसार के जो स्वामी हैं परमात्मा। निर्लेपस्य, वह कहीं भी लिपायमान नहीं होता। तस्य भूपते है, तो भूपते, भू मतलब मही, पते मतलब उसके पालन करता। तो महीपालः, जो सारे संसार के महीपाल, मही मतलब पृथ्वी का पालन करने वाले। तो भूहु पते है, इस सारे भूमि का सारी, केवल इसी ने भूहु भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, ये सप्त जो है
लोक उनके भी हुआ, कौन है? स्वामी हैं, महिपाल हैं। तो उनका रिलेशन बता रहे क्या? विष्णु हो नाम सहस्रकम, उस विष्णु व्यापनशील से, जो वो सब जगह व्यापक है, व्यापनशील ऐसे परमात्मा विष्णु। तो ये सारे के सारे जो है सहस्त्र नाम, सारे के सारे ये जो नाम है, हजारों नाम भगवान विष्णु के, जगत के नाथ है, जिसके कारण सारे लोगों को, संसार को हम देख पाते, ऐसे परमात्मा के क्या है? नाम सहस्रम। ये हजारों नाम जो है, नाम नाम सहस्रम। किम करोति? पाप भयापहम, उनका विशेषण है पाप भयापहम नाम सहस्रम। अशुभ कर्म कृतम पापम, पाप का अर्थ ही है जो अशुभम, जो ना तो दूसरे के लिए शुभ है और आगे चल करके खुद को भी अशुभ ही बनता है। तो ऐसा अशुभ कर्म कृतम, उसी को पाप कहा जाता है, अशुभ कर्म कृतम पापम। फिर संसार लक्षण भयम, जो आपको जन्म मरण रूपी संसार के अंदर ढकेलने वाला। तो ऐसे संसार रूपी संसार लक्षण भयम, तो उस भय को, संसार लक्षणम भयम पापम च अपहंती, भयम अप, भयापहम, तो अपहम मतलब उसको दूर करने वाला, अपहंती इति, अपहम दूर कर ले जाता है। तो इतना बड़ा अशुभ कर्म जनित पाप और संसार रूप भय को दूर करने वाले ये सारे सहस्त्र नाम हैं। तो उनको क्या कर? श्रुणु, उसको आप सुन लेना। किससे? मुझसे, मैं आपको सुना रहा हूं। कौन कह रहे हैं? भीष्म पितामह इनको कह रहे कि मैं श्रुणु, मैं मतः श्रुणु, एकाग्रतया, सुनना भी कैसे? एकाग्र मन से उसको ही श्रवण कहेंगे। भूत्वा, एकाग्र मना भूत्वा अवधारय, उसको आप धारण करिए, ग्रहण करिए ऐसे नाम को। एकस्यैव समस्तस्य ब्रह्मणो द्विज सत्तम, एक ही ब्रह्म के नामों को लोगों का जो है उपकार करने वाले हैं। एकस्य समस्तस्य ब्रह्मणः द्विज सत्तमः, नाम नाम बहुत्तम लोका नाम उपकारकम श्रृणु, लोगों का उपकार करने वाले। निमित्त शक्तय नाम नाम, इनके अंदर बहुत सारी जो है शक्तियां हैं। भेदिंती तद उदीक्षणा, उनके कारण सारे जो है भय को दूर करने वाले। यत् शक्ति नाम यत्तस्य तस्मिन्नेव वस्तुनि साधकम पुरुष व्याघ्र सौम्य क्रूरेषु वस्तुषु। तो बार बार इसमें अन्य अन्य ग्रंथों में भी उसके ऐसे उदाहरण हैं। तो आप जो है मेरे से उस परमात्मा के हजारों नाम को आप मेरे से सुनिए। ये अर्थ हुआ उसका, तस्य भूपते है विष्णु हो, सारी सृष्टि है, तस्य लोक प्रधान से जगन्नाथस्य भूपते है विष्णु हो, जो सबके स्वामी हैं, महिपाल हैं, सारे भूम के पति है, जगत के नाथ है, लोक प्रधान जिसके कारण हम सब देख पाते हैं। ऐसे भगवान के नाम, सहस्त्र नाम क्या करते हैं? पाप भयाप, हम हमारे अशुभ कर्म से बना हुआ पाप उसको वो दूर करने वाले। मैं श्रृणु से, आप मेरे से सुनिए। आगे
यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। तो जो नाम या न्यूटर जन्म किया है, यानी नामानी, जो नाम कैसे है, गौणानी गुण संबंधिनी गुण योगात प्रवृत्तानि, जिनके अंदर गुण भरे हुए अनेकों प्रकार के। तो इसलिए गौणानी, गुण संबंधिनी, गुण संबंधी अर्थात उनके कारण प्रवृत्त हुए, जो जो उन्होंने ऐसे काम किया, जैसे मधुसूदन, जिन्होंने मधु नामक दैत्य को मारा, अरिसूदन शत्रुओं को मिटाया। तो ऐसे जो गुण जिनके अंदर थे और उससे वह कैसे हुए, विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए। तो गौणानी यानी नामानी विख्यातानी, वो प्रसिद्ध हुए, प्रसिद्धानी। और उन नामों को हम नहीं कह रहे, हमारे मुनियों द्वारा परिगीतानी, है ना, कहते ऋषि भी परिगीतानी। ऋषि कौन कहते, ऋषति जानाति मंत्र दृष्टारः मंत्रैहि तद्दर्शि दर्शिभिः। जो मुनि मंत्र के दृष्टा है, तो उनके जो मंत्र है, अपने आप अर्थ जानो या मत जानो, अपने आप उनके अंदर अर्थ है, और वह मंत्र अपने आप सार्थक हो जाता है, क्योंकि वह अर्थ को छोड़ के नहीं जाता है। क्योंकि वहां कोई भी आप शब्द ले लो और उस शब्द को बोलते हो, अर्थ उसके साथ जुड़ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर, कि जैसे नाम के साथ अर्थ निकल जाता है, कोई भी नाम ले लो तो वह अर्थ उसके साथ जुड़ा रहता है। जैसे ही इस सारे जगत का जो परम पिता है, वह उनकी पार्वती अम्मा माता भी उनके साथ जुड़ी है। तो जगतः पितरो, ये दोनों के दोनों जगत के साथ जुड़े रहते हैं। तो कहते ये उनके गुण है, और उन गुणों के कारण वह ये नाम सारे के सारे प्रसिद्ध हुए। तो वो गुण और उनके नाम, तो ऋषि भी, मतलब ऋषियों ने अनेकों प्रकार के गाए हुए, क्योंकि हम कीर्तन करते हैं उनके नामों का, अर्चना करते हैं उनके नामों की, कई प्रकार के संकीर्तन आदि होते हैं। तो इसलिए कहा है ऋषि भी ही, ऋषियों ने परिगीता ने उसको अच्छी तरह से गाया है। और भू भूतये, भूतये में आपके लिए जो है देखना, हमेशा कई नामों के अंदर ऐसी शक्ति होती कि वह आपके लिए आपके जीवन का भी रहस्य बताने वाले हैं। और आप उन नामों का अगर नामस्मरण करते तो आपको अहिक जो वस्तु आपकी जरूरत होती है, भौतिक चीजों को भी वो प्राप्त कराते हैं। तो कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्धे भूतये, आपको ये जो है क्या कराते हैं, आपको तो पुरुषार्थ तो करा ही देते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष इनके द्वारा आपको प्राप्त होता है। पुरुषार्थ चतुष्ट सिद्धये, और पुरुषार्थ चतुष्थ या आर्थी नामानी, इस प्रकार से आपको, हाँ, विश्व के भोक्ता तथा निरंतर वर्तमान
जो आत्म तत्व है मेरे जीवन में निरंतर जिनका मुझे अनुभव होता है, ऐसे तत्वों से मुझे प्राप्त होने वाले ये सारे के सारे जो है अ, उनके कारण होने वाले पुरुषार्थ आदि सबकी प्राप्ति होती है। तो इसलिए कहा है भूतये, मुझे उन पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति के लिए, और उसके अंदर धर्मार्थ काम आ गया, जिसका मतलब मुझे ऐहिक जीवन में भी जिन जिन वस्तु की आवश्यकता होती है उसकी भी मुझे प्राप्ति होती है। तो तानी ऋषिभिः परिगीतानि नामानि विख्यातानि गौणानि तानि अहम वक्ष्यामि, उनको मैं कहूंगा। किसके नाम है? महात्मनः, जो उस महात्मा के नाम है। महात्मा महात्मा किसे कहेंगे? जिन्होंने आत्मा के महानता को जाना। और यहाँ वह कारण है जो महान आत्मा, इसमें उनका एक दिया है, यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाप्ति विषयान इह यच्चास्ति संततो भावः तस्माद् आत्माति कीर्त्यते। वह परमात्मा अचिंत्य भाव समस्त नामों के पुरुषार्थ चतुष्टय के इच्छुक, जो उसे महात्मा कहते हैं, जो सभी को यद आपनोति यच्चादत्ते, जो मुझे प्राप्ति कराता है, सबकी सृष्टि करता है, और जितने सारे संसार के विषय उसको उपलब्ध करा करके मुझे उसको अनुभव करने की शक्ति देता है। तस्माद आत्मा इति कथ्यते, जो हमेशा मुझे इन सारे संसार के विषयों का अनुभव करने की शक्ति प्रदान करते हैं, वह परमात्मा। तो महात्मनः एतानि नामानि, ये सारे के सारे नाम उस प्रसिद्ध गुणों के कारण जिन ऋषियों ने उसको अच्छी तरह से गाया है, उनको मैं तानी सर्वानी वक्ष्यामि, मैं सभी को जो है आपके लिए कहूंगा। शब्दवागला। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत् प्रभुः ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। अब यहाँ से चालू है उनके नाम। ओम, ओंकार भी उनका ही नाम है। ओम के अंदर सभी जानते हैं, ओंकार जो है तीन इन अक्षरों से बना हुआ, तीन उसके अंदर स्वर है, अ उ म, तो तीनों को मिलकर के ओम बनता है। और तीनों का अर्थ ये हुआ सृष्टि, स्थिति और लय, जिसके अंदर तीनों हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति के प्रतीक है तीनों, भूत वर्तमान और भविष्य के जो प्रतीक है। तो ऐसे ओंकार स्वरूप सबके कारण विश्वस्य जगतः कारणत्वेन, इसलिए कहा गया है विश्व के जगत के कारण है, इसलिए ओम विश्वम इति उच्यते। वह सारा का सारा मानो उसको विश्व ही कहा जाता है। आदौ तो विश्वमिति कार्य शब्देन, पहले विश्व कार्य स्वरूप से कह सकते, क्योंकि दिखाई देता है इसलिए कार्य है, और उसका कोई कारण होगा। कार्य शब्देन कारण ग्रहणम, फिर उसको जब कार्य दिखाई देता है तो उसका कारण तो अवश्य ही होगा। तो इसलिए कहा है कि विष्णु विश्वम विष्णु वषट्कारः, और वही वषट्कारः सभी के लिए
एक प्रकार से वशट का यहाँ पे यज्ञ अर्थ होता है। तो यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होने वाले वह यज्ञ करता रहा, जो सभी के लिए मानो यज्ञ के माध्यम से भी उनकी उपलब्धि होती है। वशटकार यज्ञकार अथवा जिनके कारण हम जो है इन यज्ञ को भी प्राप्त किया है। वशटकार भूत भव्य भवत प्रभु, है ना। यह प्रभु प्रकर्षेण भूंगते या प्रकर्षेण भवंती, सब जगह जो है वहां व्यापक है। ऐसे प्रभु भूत भव्य भवत, है ना। तीनों कालों का मानो वह एक प्रकार से कारण है। भूत भव्य भवत प्रभु, भूतकृत भूतभृत भाव, भूतकृत मतलब भूतों को उत्पन्न करने वाले, भूतभृत भूतों का पालन करने वाले, और भूत भाव, और वह उनके कारण उनका जो है क्या है, सबका जो है लय भी होता है। भूतकृत भूतभृत भाव, जबको सभी को जो है सृष्टि स्थिति कारण स्वरूप भूतात्मा, सारे जीवात्मा की वह आत्मा है। भूत भावन, है ना, और भूतों को पैदा करने वाले भावन, उन्हीं के कारण वो सारे के सारे अस्तित्व में आते हैं, इसलिए कहा है भूत भावना। ठीक, तो विश्वम विष्णु वशटकार, जो सर्वव्यापक कारण स्वरूप विश्व, यज्ञ कर्तार, यज्ञ के करता है और यज्ञ के माध्यम से हमको प्राप्त होने वाले, भूत भव्य भवत प्रभु। अगेन तीनों कालों के मानो वही साक्षी है, और भूतों को पैदा करके उनकी स्थिति और उनको लय करने वाले, हर एक के अंदर वह कारण स्वरूप विराजमान है भूतात्मा और भूत भावना। इसी के कारण ये सारे जीव अस्तित्व में आते हैं। ठीक, तो कितने हुए, 12 से 11 से 11 से, यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे, यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति युगक्षये, तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते, विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम्, यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः, ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। विश्वं विष्णुर्वशत्कारो भूतभव्य भवत् प्रभुः, भूतकृद् भूतभृद् भावः, भूतात्मा भूत भावनः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। प्रणाम स्वामी जी। हरि ओम।